अवतारवाद। बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में लोक परंपरा में कहा जाता है कि फलां देवता के अवतार थे। ये अवतारवाद क्या है? पहली बात की कि अखंडता के अनुभव का देश और काल से संबंधित जो मामला है वही देवता है। अखंडता की अनुभूति हमें आकर्षित कर रहा है, उसको कृष्ण कह दिया। हम रम गए उस विषय में तो राम हो गए। हम विचारों में शून्य का आकलन कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, मत्स्यावतार हो गया। तो इस तरह सारे देवी देवता जिनके अवतारित कहा जाता है वह एक खास मानवीय अनुभूति का तल है। जैसे हनुमान शंकर के अवतार है। शंकर क्या है? भविष्य के देवता। और भविष्य में तब हम जा सकते हैं जब मनन कर सके, भविष्य का मनन कर सके। तो हनुमान क्या चीज है? वह भी मन का होता है, मन के प्रतीक, मन की अनुभूति का नाम है हनुमान। अधिकतम विकल्प को स्वीकार कर लेना हनुमान है। तो विभिन्न देवी देवताओं का जो जिक्र है अवतारवाद में, वह विभिन्न अनुभूतियों का प्रतीक है। देश और काल के माध्यम से उनका विभाजन है। जैसे अगर अखंडता का अनुभव हम प्राप्त कर लिए और हम भूत का भी आकलन कर रहे हैं कि भूत में अखंडता कैसा था, शून्य कैसा था, तो ब्रह्मा कह दिए। प्रेजेंट टाइम में है तो विष्णु कह दिए। भविष्य की बात है तो शंकर कह दिए। तो जो अवतारवाद है वह ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का अवतरण हो रहा है। कोई व्यक्ति है जो अवतार ले रहा है, कोई व्यक्ति है जो माँ के गर्भ में पैदा नहीं होकर के आकस्मिक ढंग से धरती पर आ जा रहा है, जैसा कि लोग कहते हैं, जैसा कि आम जनश्रुतियों में चर्चा होती है कि फलां आदमी, फलां देवता धरती पर आ गए। देवता ही अवतरण है, अनुभूति का अवतरण। हम शून्य के साथ साथ अखंडता की अनुभूति के साथ साथ प्रेजेंट टाइम की कल्पना करना है। एक स्टेज हुआ ही, हम उसी अखंडता के आलोक में चले गए भविष्य काल में कि भविष्य में यह अनुभूति कैसा रहेगा। वो दूसरे देवता के रूप में अवतरित हो गया। तो एक समय में हम एक ही देवता की अनुभूति कर पाते, अवतरण होता। और खासकर साधकों का विभिन्न स्टेज में अवतरण होता। शास्त्र काम नहीं करता है। शास्त्र का अध्ययन उस अनुभूति को आपको नहीं दे सकता है। मनुष्य शून्य की गहराई में डूबता जाता है और विभिन्न स्तर की अनुभूति उससे होते जाती है। वह भविष्य में जाता है, कभी कभी भूत में जाता है, लेकिन अखंडता की अनुभूति साथ साथ बनी रहती है। और यही अवतारवाद का सत्य है। दशावतार है और जो दूसरे अवतार देवी देवताओं की चक्र होता है। तो ये अखंडता की अनुभूति के विभिन्न स्टेज का प्रतीक है। राम और कृष्ण विष्णु के अवतार है। विष्णु क्या? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में जब हम शून्य के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तब वो कृष्ण, और जब रमते हैं तब राम। तो ये दो महत्वपूर्ण अवतार हैं, परिस्थिति है जो साधक गहराई के साथ अनुभव करता है कि कब वह आकर्षित हो रहा था और कब वह रमा, यह आकलन। तो विष्णु के बहुत सारे अवतार की बात होती है, शंकर के बहुत सारे अवतार की बात होती है, और इन अवतारों का अध्ययन करने की ज़रूरत है। और इन अवतारों का मनन करने से अंतः विज्ञान में रुचि और बढ़ती है, रुचिकर होता है। शून्य बिल्कुल रुचिकर विषय नहीं है। शून्य का आकलन करना बड़ा टफ काम है। जितना
हम सहजता के साथ कह रहे हैं कि शून्य में बन जाओ, नहीं, बार बार उसके इर्द गिर्द मनन करना पड़ेगा। उसके इर्द गिर्द जो विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं उनको समझना पड़ेगा, और तभी हम शून्य पर टिक सकते हैं, आकाश पर टिक सकते हैं, अवतारवाद को समझ सकते हैं। और इस तरह से विभिन्न देवी देवताओं का एक आकलन है वह शून्य पर टिकने में मदद करता है। एक विषय पर टिकना मुश्किल है और विविध विषयों के बीच में उस पर टिकना आसान है। दुनिया का सरलतम विषय यही है कि हम शून्य में टिक गए, लेकिन विविध विषयों के बीच में हम घर में हैं, घर जैसा ईश्वर नहीं है, ये एक तरह से हो गया। प्रकृति जंगल जैसा नहीं है, पहाड़ जैसा नहीं है, हम जंगल में हैं, वो एक तरह से हम शून्य में टिके हुए। हम कुछ भी विचार कर रहे हैं, हम शून्य में टिके हुए। देश और काल की जो विभिन्न परिस्थितियां और विभिन्न अनुभूतियां हैं, और उन विभिन्न अनुभूतियों की जो परिधि है, उसके बीच में केंद्र के रूप में शून्य को स्थापित करने की कोशिश करना और उस अनुभूति को ग्रहण करना, यही अवतारवाद है और यही सत्य है। और जो देवी देवताएं हैं वह अखंडता की अनुभूति के देश काल का विभिन्न परिस्थितियों का अवधारणा है।